और हमारे जो टॉक है उसका टाइटल जो है वो है लिखना जरूरी है। लिखना जरूरी है। रीजन बिहाइंड दैट इज कि मैं काफी दिनों से देख रहा था कि आजकल जो भी हो रहा है सब कुछ हाईटेक होते जा रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सारी चीजें का होती जा रही है, एंड विच इज गुड ऑल्सो, क्योंकि उससे बहुत सारे काम फास्ट हो जाते हैं, लोग बहुत सारे काम कर पा रहे हैं, एंड दैट्स फैंटास्टिक। बट एक्चुअली जो हाथों से लिखना है, हैंड राइटिंग है, वो बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स, मैं एक ग्राफोलॉजिस्ट हूँ एंड मैं हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस करता हूँ, जिसके जरिए लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं इनको बताता हूँ, और काफ़ी सारी वर्क हम लोग उस पर कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि जैसे जैसे लोग आज की तारीख में लिखना कम करते जा रहे हैं, वैसे ही उनके हेल्थ चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ उनके चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो रीजन उसके पीछे क्या हो सकता है? बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं आज की तारीख में हैंड राइटिंग नाम मात्र को यूज कर रहे हैं, खाली मुश्किल से, मतलब अगर बहुत ही जरूरी हुआ तो थोड़ा बहुत लिख लिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे जो जैसे हम पहले लिखा करते, रेगुलर लिखना वगैरह बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब अभी बात करते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, तो हमारे जो बॉडी के जो सॉरी ब्रेन जो सेल्स है, ब्रेन सेल्स है, न्यूरॉन्स हैं, वो लगभग 15 से 20% न्यूरॉन्स खाली एक्टिवेट होते हैं। बट जब आप लिखते हो किसी चीज को, तो आपके मोर देन 80% न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो न्यूरॉन्स है, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, वो जो फायर करते हैं तो उससे एक न्यूरल सर्किट क्रिएट होता है। वो जो न्यूरल पाथवे बनता है, न्यूरल सर्किट बनता है, विच हेल्प्स यू टू लर्न न्यू थिंग्स। नई नई चीजें सीखने के लिए आपको हेल्प करते हैं। और कोई भी चीज को लॉन्ग टर्म तक आपको मेमोराइज करने के लिए या उसको रिकॉल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो ये जो चीज है, ये आपकी हैंडराइटिंग के लिए, आप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। होता क्या है कि व्हेन यू होल्ड अ पेन, जब आप किसी पेन को होल्ड करते हैं, तो यू आर इंगेज फिजिकली, आप फिजिकली इंगेज होते हो। फिर आप वहां पे जो एक्सप्रेस करना होता है, व्हेन यू एक्सप्रेस समथिंग, दैट इज योर इमोशंस। और उस एक्सप्रेस करने के लिए आप जब सिंक्रोनाइज करते हैं, कौन से वर्ड लिखने हैं, कैसे शेप बनाने हैं, क्या बनाने हैं, तो आप उसको मेंटली सब प्लान करते हो, इमेजिनेशन करते हो। तो जब भी आप लिखते हो, तो आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, तीनों तरह से आप उसके अंदर इंगेज हो जाते हो। एंड इट सेड दैट कि योर हैंडराइटिंग इज योर साइको न्यूरो मोटर एक्टिविटी। साइको न्यूरो मोटर एक्टिविटी यानी आपकी तीनों चीजें आपकी उसमें इंगेज हैं। तो जब भी आप लिखोगे, आपका माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है, वो काफी अच्छा होगा। अगर आपने रेगुलर लिखने की प्रैक्टिस की हुई है, तो आपका माइंड बॉडी, बिकॉज माइंड सोचता है, प्लान करता है, एंड यू राइट विथ योर हैंड्स, तो माइंड और बॉडी के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो दैट्स वाई लिखना जरूरी है। आपको हमेशा लिखना चाहिए, है ना। दूसरी एक चीज और बहुत चीज है, बहुत बढ़िया चीज है जो मैंने सीखी है, कि जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल उसमें या अलग अलग मोडेलिटी में बहुत सारी चीजें बोलती है कि योर फिजियोलॉजी क्रिएट्स योर साइकोलॉजी। आपकी फिजियोलॉजी ही आपकी साइकोलॉजी बनाती है। तो ठीक उसी तरह से आपकी हैंडराइटिंग जो है, वो भी आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी होती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसमें इन्वॉल्व होता है। बिकॉज आपने देखा होगा, हम सब लोगों ने एक ही तरीके से लिखना सीखा था। जब स्कूल में थे तो एक ही तरीके से हमको टीचर ने लिखना सिखाया था। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम अपने हिसाब से लिखना शुरू करते हैं, अपने थॉट पैटर्न्स के हिसाब से, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से हमने वहां पे लिखना शुरू किया है। तो इसका इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो हैंडराइटिंग है, कहीं ना कहीं वो हमारे थॉट प्रोसेस से इंस्पायर्ड रहती है, इन्फ्लुएंस रहती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी हैंडराइटिंग, आप जब भी समय मिले, या मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ प्रैक्टिस, कि आप डेली डेली कम से कम 300 से 500 वर्ड्स कुछ ना कुछ अवश्य लिखें, जरूर लिखें। इससे आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ में एक चीज शेयर करना चाहूंगा, कि
हर व्यक्ति की जो पर्सनालिटीज होती है वो अलग अलग तरह से होती है। अब उसमें तीन तरह से पर्सनालिटी होती है। एक जो पर्सनालिटी होती है वो हमको पता होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मुझे पता है मेरा नाम क्या है, श्री प्रकाश जालूका मेरा नाम है। मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, मैं हैंडराइटिंग एनालिसिस वगैरह करता हूँ। मैं लाइफ कोच हूँ, तो मैं लोगों को उनकी लाइफ में बेटरमेंट के लिए बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ। तो दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज जो होती है वो ऐसी होती है कि जो हमें पता है कि हमें नहीं पता है। मुझे मालूम है कि मुझे क्या नहीं मालूम है। तो वो चीज ये है कि लाइक अभी मुझे मैंड्रीन नहीं आती है, यानी मैं चाइनीज लैंग्वेज नहीं बोल सकता हूँ या कोरियन लैंग्वेज नहीं बोल सकता हूँ। तो ये मुझे पता होता है कि ये मुझे नहीं पता है। किंतु हमारी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमको पता ही नहीं होता है कि हमको पता है, यानी वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। और ऐसी कुछ चीजें जो आपकी हैंडराइटिंग में होती हैं, आपके सबकॉन्शियस पैटर्न से पता चलती है, वो हम हैंडराइटिंग एनालिसिस के दौरान हमको पता चलती है। एंड वी डू वन टू वन एनालिसिस एंड शेयरिंग, काउंसलिंग करते हैं उसके ऊपर कि किस तरह से उस हैंडराइटिंग में क्या चीजें हैं, क्या पर्सनालिटी के जो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स बोलते हैं, वो ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है। तो वो हम आपको साथ में शेयर कर सकते हैं विद थ्रू हैंडराइटिंग एनालिसिस। तो दिस वाज समथिंग अबाउट हैंडराइटिंग के बारे में है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं हमेशा शेयर करते रहता हूँ। और मैं अभी आपको कमेंट बॉक्स बॉक्स में एक नंबर दे दूंगा, उस वो जो नंबर है वो वहां से आपको रेगुलर बेसिस पे फ्री ग्राफोलॉजी ट्रिप्स भी आपको मिलती रहेगी। तो आप अपने नंबर उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना नाम और सिटी उसमें उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपका जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। एंड यू विल गेट दी फ्री टिप्स रेगुलरली ऑन हैंड राइटिंग, दैट हैंड राइटिंग एनालिसिस, दैट इज ग्राफोलॉजी, कि क्या क्या चीजें होती है। ऑफ कोर्स दैट टिप्स विल बी फॉर टिप्स ओनली। और जो लोग अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो हमारे कुछ कोर्सेज भी होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स भी होते हैं जहाँ पे लोग हैंड राइटिंग एनालिसिस वगैरह सीखते हैं। तो उसके लिए भी आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रेंड्स, आज का जो वजह था वो ये है कि हैंड राइटिंग जरूरी है, लिखना जरूरी है। क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स, अगर हम लिखते नहीं है, हम मेंटल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स धीरे धीरे डोरमेंट हो जाते हैं। आज आप देख रहे हो बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, या उनकी मेमोरी लॉस वगैरह होती है। तो वो सारी चीजों के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि वो उन्होंने हैंडराइटिंग करना लिखना छोड़ दिया है। इस वजह से उनके न्यूरॉन्स में जो कनेक्शन सर्किट बनना चाहिए वो पूरा नहीं बन रहा है। एंड समवेयर दे आर गेटिंग दैट हैंडराइटिंग, सॉरी, दैट रिकॉल करना या मेमोरी लॉस वगैरह होना, ये सारी चीजें उनको तकलीफ हो रही है। तो ये चीज होगी। दूसरी चीज एक जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनके प्रेशर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। अगर हैंडराइटिंग में किसी भी व्यक्ति के प्रेशर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो अगेन दिस इज नॉट अ गुड साइन। दिस इज नॉट अ गुड साइन, बिकॉज वो वहां पे उनका सेम थिंग हो सकता है कि उनके ब्लड प्रेशर में कुछ चैलेंज हो, या इस तरह की कोई चीजें, उनके इमोशनल काफी चैलेंजेस हो सकते हैं। तो वो जो प्रेशर बार बार कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, तो उस चीज को भी हमको देखना चाहिए कि हम एक रेगुलर प्रोसेस है। ऑफ कोर्स एकदम से मेंटेन करना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वो जो इमोशनल फ्लक्चुएशंस हैं वो जितने कंसिस्टेंट रहे वो अच्छे हैं, उतने ज्यादा अप डाउन नहीं हो तो वो बहुत अप डाउन होना इट्स नॉट गुड। तो अगर कंसिस्टेंट रहे तो अच्छी बात होती है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज एंड डू कनेक्ट विद मी। हैंडराइटिंग एनालिसिस एंड ग्राफोलॉजी इज वेरी वंडरफुल साइंस। इसको आप जितना एक्सप्लोर करो उतना आप एंजॉय करते हो। एंड अगेन, फिर मैं